नमस्कार, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनी स्टैरो। मेरा नाम है बिजनी एंड प्लीज़ डोंट एवर गिव अप ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ऑलवेज क्लेम योर हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, ऑलवेज क्लेम योर गॉड, क्लेम योर पावर बैक एंड क्लेम योर डिज़ायर्स। ओके एंड पहली बार मैं टेरेस पे आके मुझे गाइडेंस आए टेरेस पे आके रीडिंग करने का। मैंने कभी किया नहीं है, मैंने हमेशा अपने रूम में बैठ के वीडियोस बनाया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई किया। लाइक मेरा एक्सपेंशन हुआ है, फीलिंग लाइक एक्सपेंशन एंड बिकॉज मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कितनी तक आ रही है, क्या यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो रही है, बिकॉज बैकग्राउंड में नॉइज़ अगर ज़्यादा आ रही है प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। पहली बार मैं अब अपने आप को वो फ्रीडम दे रही हूँ टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि टेरेस पे आके ही रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा लग रहा है। फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड एक्सपैंडेड बिकॉज सनसेट का टाइम हो गया है एंड फुल मून है एंड हैप्पी होली टू ऑल। मे बी जैसे मुझे एक्सपेंशन की एनर्जी फील हो रही है एंड फीलिंग लाइक ब्लेस्ड, सो आपकी लाइफ में भी एक्सपेंशन हो रही है और मैं दुआ करती हूँ आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार और एक्सपेंशन हो। एंड लेट्स कलेक्टिव में हम देखते हैं। ओके अभी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन को हील कर रहे हैं। हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन, इट्स टाइम टू गो विद इन। ओके सो मेडिटेट कीजिएगा मूनलाइट में। सो कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कौन सी एनर्जीज पे फोकस करने के लिए हमारा गाइड किया जा रहा है। कलेक्टिव लेवल में हमें किस एनर्जीज पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ ऑलवेज क्लेम योर हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, क्लेम योरसेल्फ, क्लेम यू, गो विद इन, हील द सेपरेशन कॉन्शियस, फील द लव विद इन यू। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो। हम एक और बात करते हैं, आपके कार्ड ना ऐसे उछल के आ रहे हैं, मैंने ब्रेक थ्रू देखा। तो आपकी स्पिरिट का है, स्पिरिट टीम्स रेडी है आपको मैसेज देने के लिए, तो हम देर नहीं करते हैं। ठीक है, पहला कार्ड क्या बोलना चाहती है। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज। आपको अपने लाइफ में बाउंड्री सेट करने का टाइम आ गया है। अब देखिए आप फालतू में किन लोगों को, किन किन चीज़ों को टाइम देते हो, क्योंकि आपको जो भी अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन एंड ऑफ है या फिर कम्प्लीटली आपके साथ कोई बात नहीं चल रही या फिर आपको नहीं पता है आपका ट्विन फ्लेम कौन है, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ द मोस्ट इज़ प्लीज़ focus your energy on your union and on your creativity, on your growth, because ये जो टाइम है इट्स नॉट अ सेपरेशन पीरियड, इट्स अ प्रिपरेशन पीरियड। ये मेरे कोच हमेशा मुझसे बोलते हैं कि उन्हें हमेशा कहा है कि जो भी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी आपकी परिस्थिति, ये सेपरेशन कोई एक फेज़ ही नहीं होता, इट्स कॉल्ड अस अ प्रिपरेशन टाइम। जो भी परिस्थिति है आपको प्रिपेयर कर रही है। तो मेरा ध्यान अभी कौवे पे गया, मे बी अभी आपको एंसेस्टर हीलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे होंगे, मे बी सपने में आके या फिर कहीं से भी आके आपके एंसेस्टर अगर आपको गाइड कर रहे, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके आप में शायद आपको आपके एंसेस्टर के लिए कुछ करने की भी ज़रूरत है। दान पुण्य जैसे अमावस्या में हम लोग करते हैं तो कीजिएगा, बिकॉज इट्स द टाइम। और ये भी एक साइन है कि आपके एंसेस्टर बहुत खुश है आपकी ग्रोथ को देखकर एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। एंड सो ये मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ सेट अ बाउंड्री, लविंग बाउंड्री, ओपन योर हार्ट। आपके हार्ट को अगर आपके यहाँ पे अभी सेपरेशन यानी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, आपके साथ आपकी ट्विन फ्लेम की बन नहीं रही है, सो प्लीज़ आपके हार्ट को क्लोज मत कीजिए, उनको ओपन होने दीजिए। लेट फील योर फीलिंग्स, लेट योर हार्ट ओपन, फील कीजिए, अपनी अंदर जाइए। बिकॉज हमने पहला कार्ड क्या देखा था जब मैंने बॉटम ऑफ द हीलिंग सेपरेशन कॉन्शियस, गो विद इन, अंदर से ही बाहर मैनिफेस्ट किया जाता है। अभी मेरे इर्द गिर्द गरुड़ भी जा रहे हैं, मे बी आप बहुत बड़े महाविष्णु के भक्त होंगे एंड आई फील वेरी इमेंस एंड एक्सपेंशन। सो अगर बैकग्राउंड वॉइस नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। सो प्लीज़ आपके लाइफ के जो पास्ट के सिचुएशंस है या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आपके हार्ट को क्लोज़ करने के अलावा उसको ओपन करने के लिए यूज़ कीजिए एंड सेट
लविंग बाउंड्री। जहाँ आपको नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे नो बोलिएगा। अगर आप अभी भी पीपल प्लीजिंग एनर्जी में जा रहे हैं तो देन दिस इज़ अ साइन टू से नो टू इट, बिकॉज इट्स अ एनर्जी लीक। बिग नो। प्लीज़ सेट योर लविंग बाउंड्रीज। आपके लाइफ में बाउंड्री की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, अनवांटेड लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अनवांटेड इंटरफेरेंस आ रहे हैं। मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग चल रहा है। शायद आपकी फैमिली में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर कोई दोस्त होगा जहाँ पे आपको पता नहीं है, आपके एक बॉन्डिंग है या फिर एक बॉन्ड है, इसलिए आप उनको अलाउ कर रहे हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू टेक योर पावर बैक एंड सेट लविंग बाउंड्रीज। ओके, हम सेकेंड कार्ड देखते हैं। 8 पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। चूज इजी एंड ग्रेस। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए आपकी लाइफ में पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं। मेरे लाइफ में एक ऐसा पैटर्न था कि जहाँ पे मैं हमेशा स्ट्रगल को चूज़ करती थी, मैं हमेशा हार्डशिप को चूज़ करती, इसलिए मेरे लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, हार्डशिप को फेस किया है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू अचीव समथिंग, लेकिन वो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ईजी भी हम अचीव कर सकते हैं। हमें हमेशा हार्डशिप को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि मेरी एक सोशल कंडीशनिंग है, मे बी आपकी भी सोशल कंडीशनिंग हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर अपनी ट्विन फ्लेम को आपको हार्मोनियस यूनियन फील करना है या फिर पाना है तो आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेगा, आपको हार्डशिप करने का। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए या फिर आपको फ्रीडम भी चाहिए तो आपको बहुत बहुत स्ट्रगल और हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप उस ओहदे तक पहुंचोगे। तब जाके, यानी हमें ऐसा लगता है कि रातों में स्टार नहीं बनता, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब जाके हम एक बहुत बड़ा ओहदा पार करते हैं। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं हम, एक कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी है। जैसे मुझे अभी एक चैनलिंग हो रही है, जैसे वो मूवी है ना शाहरुख खान और आलिया भट्ट की डियर ज़िंदगी, उसमें शाहरुख खान बोलते हैं हमेशा लाइफ में हार्डशिप चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, काम इजी भी हो सकता है, स्ट्रगल मत चूज़ करो। तो आप देखिए आपकी लाइफ में आपका पैटर्न क्या है, आप चूज़ क्या कर रहे हो। क्या आप आपके लाइफ में लव, पीस एंड काइंडनेस को चूज़ कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में स्ट्रगल, हार्डशिप एंड कंपटीशन, जेलसी, एनवी, ये सारी चीज़ों को आप इनवाइट कर रहे हैं। बिकॉज जो हम होते हैं, हमारे अंदर की जो मानसिक स्थिति होती है या फिर हमारी एनर्जी जैसे होते हैं, वैसे ही हम चीज़ों को और सिचुएशन को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा किया था, मैं बहुत रेसिस्टेंट करती थी, सरेंडर नहीं करती थी, अननोन पे ट्रस्ट नहीं था, खुद पे ट्रस्ट नहीं था। अभी मैं पूरा काम उसी पे कर रही हूँ एंड फाइनली फीलिंग फ्री। बिकॉज अभी देखो मैंने डेयर किया है टू सिट इन ओपन टेरेस एंड डू द रीडिंग्स। मैं हमेशा रूम पे बैठ के करती हूँ, मैं कभी ऐसे बाहर मैंने नहीं किया है एंड आई फील गाइडेड टू डू दैट। मुझे नहीं पता कितना ठीक कर रही हूँ एंड अगर कुछ गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ आप देखिए, चूज़ ईजी एंड ग्रेस। हमेशा डिफ़िकल्ट मत चूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये पैटर्न को ब्रेव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। से नो टू unwanted burdens, unwanted responsibilities. Okay, it's time to let all the burdens and responsibility just go away, because unwanted struggles, burden, responsibility आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, वो पीछे खींचेंगी। Okay, and third card is 6 is karmic purge, mirror reflection। अभी आपको देखिए आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या सिखा रहे हैं या लोग आपके क्या सिखा रहे हैं, बिकॉज ये जो दुनिया है आपका अल्टीमेट मिरर है एंड योर ट्विन फ्लेम इज़ द मोस्ट एंड ऑथेंटिक मिरर टू यू। बिकॉज आप जैसे हो, आपकी एनर्जी को बिना झिझक के कोई बंदा उसको पॉइंट करता है या फिर मिरर करता है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। बिकॉज ही इज़ यू और शी इज़ यू। सो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है अभी वो एक कार्मिक पर्जिंग हो रही है। आपको सबकी दुनिया मिरर कर रही है, आपकी सिचुएशन को, आपके अंदर की एनर्जी को, आपके लव लाइफ को, हर जगह मिररिंग ही हो रही है। अगर आपके वर्क लाइफ में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, आपको
आपको ऐसे बर्डन दे रहे हैं, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है आप उस एनर्जी को न्योता दे रहे हो। या आपका ये एक पैटर्न हो सकता है, या फिर आपके पास्ट लाइफ का पैटर्न होता है, या फिर फैमिली का कोई पैटर्न होता है। इट्स टाइम टू ब्रेक दिस पैटर्न। सेटिंग लविंग, बार बार मुझे वो सेटिंग लविंग बाउंड्रीज ही फील हो रहा है। एंड चूज ईजी ग्रेस एंड लविंग पाथ। अब देखिए आप कहाँ पे स्ट्रगल को चूज़ कर रहे हो, रेसिस्टेंस को चूज़ कर रहे हो, कलेश को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये चॉइस मैटर। जो भी आपके अंदर की एनर्जी वही मिरर करके बाहर आपको हो रही है। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब आप ग्रोथ को चूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आपको यूनियन नहीं दिख रहा है, कई ऐसे कुछ जगह ऐसे जहाँ पे यूनियन है और कुछ जगह ऐसे जहाँ पे यूनियन नहीं। अगर आपके फिनेंस पे कोई यूनियन नहीं दिख रहा, यूनियन की एनर्जी नहीं दिख रही, या फिर आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आपके कॉन्शियसनेस स्ट्रगल को चूज़ कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टिंग योर अबंडेंस, यू आर चूजिंग, समहाउ यू आर चूजिंग स्ट्रगल एंड हार्डशिप। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको अबंडेंस में आने की। लेकिन अबंडेंस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जैसे ही हम एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाती है। यू हैव टू ट्रस्ट द गॉड योर सेल्फ। क्योंकि मुझे ये मैंने ये कहीं इंस्टा पे देखा था, बोला था जहाँ पे अर्जुन को कान्हा जी बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू बस कर्म करते जा, ठीक है, जैसा मैं चाहता तू कैसा कर्म करते जा, और होगा अंत में होगा वही जो तू चाहता है। ऐसा कुछ आई डोंट नो, अगर अर्जुन से नहीं कहा है, अगर कान्हा जी ने ऐसे ही बोला है, तो ये अल्फाज मैंने सुने हैं, इंस्टाग्राम से मुझे मिला है। अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये बस इतना ही कहना चाहती हूँ। भगवान कान्हा जी या भगवान गॉड कहते हैं, बस तू करता जा जो मैं चाहता हूँ, निडर होके अपना कर्म कर जैसे मैं तुझे गाइड करता हूँ, और अंत में होगा वही जो तू चाहता है। कर वो जो मैं चाहता और होगा वही जो तू चाहता है। तो क्योंकि हमारा माइंड बहुत छोटा है, हम बहुत छोटा ही सोच सकते हैं अपने लिए, बड़ा तो हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमारा माइंड बहुत छोटू सा होता है। लेकिन हमारी सोल का जो प्लान होता है वो हमसे बड़ा होता है, क्योंकि वो महादेव का या फिर कान्हा जी का अल्टीमेट गाइड, डिवाइंस का वो होता है प्लान। तो अपने प्लान को फेंक दीजिए एंड सरेंडर कर दीजिए टू द डिवाइन प्लान, बिकॉज आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। यू हैव टू ट्रस्ट। एक दिन में ट्रस्ट नहीं बढ़ता, बार बार आपका ट्रस्ट को देखा जाएगा, बार बार आपको ट्रस्ट को तोड़ा जाएगा। जहाँ पे आप पे ट्रस्ट नहीं है वो मिरर होके दिखाया जाएगा, ताकि आपकी जर्नी को स्मूथ किया जाए, ताकि आपके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड किया, क्योंकि हर चीज़ अंदर से बाहर मैनिफेस्ट होती है, बाहर से अंदर नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट कार्ड इज मैस्कुलिन ट्विन, रिलीजिंग लोअर सेल्फ। मैस्कुलिन ट्विन, लोअर सेल्फ। तो अभी आपके काउंटर पार्ट शायद उनके लाइफ में एक उनकी ईगो की डेथ हो रही है। नंबर 5 इंटेंस चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है क्योंकि आपके लोअर चक्रास की जो एनर्जी है उसको क्लेंस किया जा रहा है, या फिर आपके काउंटर पार्ट के जो लोअर चक्रास है उसको रिलीज करेंगे। आपके मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम की ईगो की डेथ हो रही है। आई फील लाइक, एंड आपके लाइफ अगर ये जो अगर आप कोई डिवाइन फेमिनिन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए ये जो मैसेज है वो आपके मैस्कुलिन के लिए, कि आपके मैस्कुलिन की ईगो डेथ हो रही है, वो हायर अपनी डिविनिटी पे आ रहे हैं। सो इंटेंस चेंज हो रहा है, बिकॉज शायद आपके वो एनर्जी आपको भी रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। शायद आपको फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बुखार हो गया, आपको लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, या फिर आपको यूटीआई होने लगा, आपका पेट खराब हो गया, आपका गला खराब हो गया, आपको सोने में दिक्कत हो रही है, आपको खाने में यानी फिर खाने का मन नहीं हो रहा, रात भर आप जाग रहे हो, तो इट्स अ साइन, यानी आपके मैस्कुलिन ट्विन की लोअर चक्रास की हीलिंग हो रही है एंड लोअर सेल्फ की डेथ हो रही है। बिकॉज गॉड उनको, अगर उन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी और रिश्ते को चुना है, फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकते हैं, करियर हो सकता है,
अदर रिलेशनशिप होता है, वाइफ भी हो सकती है, तो इट्स अ साइन दैट दे आर गोइंग थ्रू अ ईगो डेथ। उनका ईगो डेथ हो रहा है, उनको ईश्वर ना सरेंडर करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत रेसिस्टेंस में है वो मैस्कुलिन एनर्जी। आई एम फीलिंग दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस में। लॉट्स ऑफ मैस्कुलिन ट्विन ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस पे एकदम सरेंडर नहीं कर रहे, एकदम ईगो उनका टूट रहा है, उनकी ईगो पे प्रहार किया जा रहा है। अगर ये होली कुछ कर रहे, क्योंकि होली फेस्टिवल का सीज़न है, अगर हम अपने लाइफ में कलर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आप फेमिनिन ट्विन अगर आप इनर वर्क करते जा रही हो, कमिटेड होके अपना 100% उस इन्वेस्ट करते जा रहे हो अपने ग्रोथ में, अपने फिनेंस में, अपने लव में, यानी आप अपना कब बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ट्विन वहाँ पे काम नहीं किया, क्योंकि वो काम स्टार्ट हो गया है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप मैस्कुलिन ट्विन की इंटेंस उनका चेंज हो रहा है, ईगो डेथ हो रहा है, एंड उनके लोअर चक्रास यानी लोअर सेल्फ को रिलीज़ किया जा रहा है। वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। रातों दिन आपका ख्याल उनको बहुत बहुत आ रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वो करंट डीएम की एनर्जी चैनलिंग होंगी। अगर आप मैस्कुलिन ट्विन अगर मैस्कुलिन है जो ये वीडियो का देख रहे हैं, तो उनके लिए है कि आपका लोअर चक्रास में प्रहार किया गया है, यानी आपके लोअर सेल्फ को रिलीज़ करने का टाइम हो गया है। एंड आपको अभी देखना है, अपने लोअर चक्रास पे भी काम करना है, लोअर सेल्फ को रिलीज़ करना है, अपने लोअर कॉन्शियसनेस को हील करना है। अगर आपने फेक अपनी मैस्कुलिनिटी को पकड़ के रखा है, तो इट्स अ टाइम टू लेट इट गो। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने फेक मैस्कुलिनिटी पर आ जाते हैं और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या फिर डिवाइन मैस्कुलिन को अलाउ नहीं करते टू गिव ताकि हम रिसीव कर पाए। तो ये भी एक साइन है कि आपको आपके फेक मैस्कुलिन को रिलीज़ करने का टाइम हो गया है, एंड इट्स अ इंटेंस चेंजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो देखिए हर कार्ड कितना परफेक्टली बैठ रहा है। पहला कार्ड था ओपन योर हार्ट एंड सेटिंग लविंग बाउंड्रीज, और सेकंड मैं कह रही थी ना आपको कौन सा पाथ आप चूज़ कर रहे हो, आप रेसिस्टेंस का या सफरिंग का चूज़ कर रहे हो, तो इट्स अ टाइम टू से चूज़ द पाथ ऑफ लविंग एंड क्या बोलते हैं ग्रेस एंड ईजी। हार्डशिप को चूज़ करना, आपको नो टू हार्डशिप एंड चूज़ पीस एंड ग्रेस। एंड तीसरा कार्ड था कार्मिक, जो भी हो रहा है कार्मिक पर्ज हो रहा है आपके काउंटर पार्ट के लाइफ में, आपके लाइफ में कार्मिक पर्जिंग हो रही है। अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जॉब जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, तो ये कार्मिक है। आपका जॉब के साथ जो रिश्ता है वो कार्मिक है, तो कर्मा क्लियरेंस हो रहा है। तो जल्दी या तो आप जॉब रिज़ाइन कर दोगे, या फिर आपकी जॉब में दूसरे जॉब में आप दूसरे जॉब को शिफ्ट चूज़ करोगे, या फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जॉब में बहुत चेंजेस है, बिकॉज मुझे जॉब बहुत कार्मिक वाली फीलिंग आ रही है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई फॉल्स एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो इट्स अ टाइम अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो रादर दैन विथ योर ट्विन, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड नहीं हो, किसी और के साथ मैरिड हो, तो इट्स अ साइन वहाँ पे बहुत बड़ा कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, एंड मिरर किया जा रहा है। एंड इंटेंस डिवाइन काउंट, अगर ये जो मैस्कुलिन जो फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन जो वीडियोस देख रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट की बहुत बुरी यानी बुरी तरह ही वो एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे। इंटेंस कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कार्मिक पर्जिंग हो रही है, क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट ज़रूर, आप या आपके काउंटर पार्ट ज़रूर एक कार्मिक रिश्ते में है, जो बहुत ही आपके फैमिली के साथ भी एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ कार्मिक रिलेशनशिप, तो कार्मिक पर्जिंग हो रही है। एंड जो फोर्थ कार्ड था वो था रिलीज द लोअर सेल्फ मैस्कुलिन ट्विन। तो आपके लाइफ में भी ये कार्मिक पर्जिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपके लोअर सेल्फ को रिलीज़ किया जा रहा है, ताकि आपके हायर सेल्फ में कनेक्ट किया जाए। कभी कभार हमारे लाइफ में हम चेंज से डरते हैं, हमें कंफर्ट में आसानी हो जाता है। अगर हमें पेन, सफरिंग, हार्डशिप हमेशा हमें वही मिला है लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में, या स्टिल अभी तक हमारे लाइफ में हमेशा स्ट्रगल एंड हार्डशिप ही हुआ है, तो
हमें वो बहुत फेमिलियर है एंड कंफर्ट हो गया है। तो हम रैदर दैन चूजिंग ईजी, जो हमें अनफेमिलियर है, मेरे लिए जो ईजी वाला रास्ता है वो मेरे लिए बहुत अनफेमिलियर है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में हार्डशिप को, डिफ़िकल्ट को, सफरिंग को ही चूज़ किया है। मुझे नहीं पता क्यों मैं ऐसा करती थी, लेकिन अभी मेरी चॉइस बदल गई है। मैं ईजी रास्ता चूज़ करती हूँ, मैं लविंग रास्ता चूज़ करती हूँ, मैं पीसफुल रास्ता चूज़ करती हूँ, जो बहुत आसानी से हो सकता है। मैं सरेंडर करके अभी चलने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा ट्रस्ट अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए आपके, क्योंकि मुझे पीस एंड लविंग ईजी वाला ऑप्शन पता नहीं था। जब से मैंने ट्विन फ्लेम यूनिवर्स पे ज्वाइन किया है, मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया है विद TFU एंड मेरे कोच अभी नेगी, उनके वजह से मैंने अपनी लाइफ में ये बदलाव लाया है। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती मेरे चॉइसेस पहले कैसे थे, अब के मेरे चॉइसेस में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ मैं कोचिंग लेती हूँ एंड बिकॉज ऑफ माई गुरुज, बिकॉज ऑफ माई, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द हायर पावर्स मुझे गाइड करते हैं टू डू, आई डोंट नो, लाइक आई एम ट्राइंग एवरी डे। मेरे लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो एवरी डे मैं आपकी तरह ही मैं भी हील कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ जो मैं सीख रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपकी लाइफ में अगर ऐसा पैटर्न है, आप कभी कभार हमें ऐसे जो ईजी, क्योंकि हमें अगर ईजी लाइफ में कभी भी कुछ चीज़ें ईजी में नहीं मिला, हार्डशिप में मिला, तो हम हमेशा हार्डशिप ही चूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे जो माइंड को है वो आदत हो गई है। जो भी हमारी आदत है, हमेशा आदतें अच्छी नहीं होती, बुरी भी हो सकती है। अगर हार्डशिप चूज़ करना आपका आदत है, तो अभी डिवाइन का गाइडेंस यही है कि प्लीज़ उस आदत को छोड़िए, क्योंकि चीज़ें पीसफुली भी हो सकती है, चीज़ें ईजी भी मिल सकते हैं। हमें हमेशा डिफ़िकल्ट रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है जब हम उस रास्ते के लिए अगर रेडी नहीं है तो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट enjoying the journey rather than the destination। आपको कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को कंपटीशन करने के लिए आपको भगवान ने बनाया नहीं है। आपने इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो एक्सपीरियंस द ह्यूमन लाइफ। ओके, प्लीज़, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, एक मेरा कार्ड नीचे गिर गया। तो लास्ट है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज इट्स अ पाथ टू ट्रू लव। 11 टेक मी होम, ये सब कुछ आपको आपके घर वापस के लिए हुआ है। मैं मलयालम रीडिंग भी कर रही थी, तो मेरे उस मेरे वहाँ पे भी सेम था, वेलकम बैक होम था 11 ये रीडिंग भी अंत ऐसा ही हो रहा है। टेक मी होम, पाथ टू ट्रू लव, ये सारी जर्नी जो भी है आपको ट्रू लव से मिलवा रही है, और आपका ट्रू लव आप खुद हो, ईश्वर है, और ईश्वर आपके ट्विन फ्लेम के रूप लिया है, और आपका ट्विन फ्लेम और कोई नहीं, आप खुद हो। ये धीरे धीरे इस चीज़ को मैं भी रियलाइज़ कर रही हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू लव योरसेल्फ, बिकॉज इट्स अ ग्रेट इमेंस फीलिंग। क्योंकि अपनी लाइफ में जैसे होली के रंग आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आप भी कलर, अगर किसी चीज़ आपका सोल किसी के लिए क्रेव कर रहा है, किसी के अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा है, प्यार के लिए क्रेव कर रहा है, या केयर के लिए क्रेव कर रहा है, वो आप ही हो। इस दुनिया में आपके प्रेजेंस को, आपका जो आपके साथ जो रिश्ता है, जो प्रेजेंस आप खुद को दे सकते हो, इस दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी हो, अगर आप खुद के साथ नहीं हो, तो अगर आपका ट्विन भी आपके साथ में बैठ जाए ना, आपको वो फील नहीं होगा दैट ही इज़ विथ यू और शी इज़ विथ यू, बिकॉज एवरीथिंग जो भी आपका हो रहा है, ये आपके साथ का रिश्ता का रिफ्लेक्शन है। तो देखिए आप अपनी लाइफ में आपके साथ का रिश्ता कैसा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ पाथ ऑफ ट्रू लव। दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज द पाथ ऑफ ट्रू लव, द स्पिरिचुअल जर्नी इज द पाथ ऑफ ट्रू लव, बिकॉज इट्स एवरीथिंग अबाउट you, the relationship with you, the relationship with your God, and ultimately आपके साथ जैसा रिश्ता होगा वैसा ही आपका गॉड के साथ रिश्ता होगा, और ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके ट्विन के साथ का रिश्ता। ओके, सो होप आपके साथ ये गाइडेंस या फिर ये रीडिंग रेजोनेट की हो। प्लीज़ वो ही एनर्जीज लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। अगर चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है अनवांटेड एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत सारे आ रही है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, पहली बार मैंने ऐसी कोशिश की है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी
टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मुझे गाइडेंस मिला टू डू अ रीडिंग इन ओपन टेरेस. So here I am, and thank you so much for your love and support. Please do like, share and subscribe my channel, and see you in the next video. And once again happy Holi. And अगर आपके लाइफ में आपको टैरो गाइडेंस चाहिए लव लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में योगा, इंटेंस योगा एंड चक्रास, मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ चाहिए आपको आपकी लाइफ में टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, जैसे गाइडेंस के साथ हमें एक रास्ता मिल जाता है, जैसे गूगल मैप हमें रूट बताते हैं, वैसे टैरो हमें गाइड करते हैं. सो इट्स अ लविंग डिविनेशन टूल टू सिंप्लीफाई योर जर्नी. ये आपकी इनर गाइडेंस को क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. ये आपको कुछ मंत्र कुछ ऐसा नहीं करती, वो आपकी लाइफ में रास्ता दिखाते हैं. कहीं कभार हमें अगर हमारा वॉइस, ईगो वॉइस बहुत ज़्यादा होता है, हम स्टक फील करते हैं, अगर आप तभी जाके ये एक डिविनेशन गाइड की तरह यूज़ कीजिएगा. ये एक पत्थर की लकीर, लिखी हुई लकीर नहीं, ये एनर्जी के साथ मैच होती है. जैसी एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी रीडिंग में भी वो शिफ्ट दिखेगी. ओके, एंड हैप्पी होली वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड टेक केयर.